So hello student, we are going to start with the first chapter, that is inventory valuation या stock valuation. Okay, inventory valuation or stock valuation. Inventory valuation. Inventory का मतलब क्या होता है? What does inventory means? Inventory means nothing but your stocks, है ना? अब stock क्या है? Let us see that. The thing in which a businessman deal is said to be what? Goods. जिस पे businessman deal करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Goods. एक फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर क्या है? Goods है. वही सेम फर्नीचर मेरे लिए क्या है? Asset है. एक एसी वाले के लिए एसी क्या है? Goods है. मेरे लिए क्या है? Asset. जिसमें डील करता है उसको गुड्स बोलते हैं, बराबर है? अच्छा, अब गुड्स अगर बच गया तो क्या बन जाता है? स्टॉक। क्या बन जाता है? स्टॉक। और स्टॉक का दूसरा नाम क्या है? इन्वेंटरी। एंड देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉक? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक। कितने टाइप के स्टॉक्स होते हैं? 3। पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा है फिनिश गुड्स। तुम लोग ये सब तीनों देखोगे इन योर चैप्टर कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। व्हाट इज रॉ मटेरियल? कच्चा माल। जो कच्चा माल होता है ना, उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। मतलब वेयर नो डिग्री ऑफ वर्क हैज बीन डन। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा अधूरा माल, ऐसा माल या ऐसा गुड जिसपे सर्टेन डिग्री ऑफ वर्क हैज बीन डन। मतलब कुछ हमारा मटेरियल लगा, कुछ लेबर लगा, कुछ ओवरहेड लगा, कुछ माल बनके तैयार है, कुछ मशीन में पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड मतलब क्या? जो माल तैयार है, व्हिच इज रेडी फॉर व्हाट? सेल। बराबर है? तो अब इसका प्रॉपर वैल्यूएशन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट? मैं एक छोटे से एग्जांपल से प्रूव करके दिखाता हूं कि अ रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ योर इन्वेंटरी कैन लीड इनटू अ बिगर प्रॉब्लम। मतलब कि जैसे अगर तुमने गलती से स्टॉक ज्यादा ले लिया तो तुम्हारा प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाएगा। प्रॉफिट इन्फ्लेट मतलब बढ़ जाएगा। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा और तुम्हारी बैलेंस शीट की जो पिक्चर है वो भी खराब हो जाएगी। व्हाई वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट टू नो द ट्रू एंड करेक्ट व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी पर्पस सर्व नहीं करेगा। कैसे? लेट अस सी। टेक एन एग्जांपल। बहुत से लोग जो फ्रॉड और मैनिपुलेशन करते हैं ना, वो इसी के थ्रू ही करते हैं। तुमने 12th स्टैंडर्ड पढ़ा सबने, बराबर है? ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरी बैलेंस शीट है। Everyone agrees with this? Yes. If you remember your closing stock कहाँ जाता है? 2 जगह पे जाता है। एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड पे जाएगा, बराबर है? Yes. अब लेट्स से कि मेरा स्टॉक 80,000 है, तो दूसरा इफेक्ट यहाँ जाएगा 80। जो बहुत से कंपनी में लोग गोलजार करते हैं या गफला करते हैं ना, वो यही है। ओके, मतलब कि अगर उनको प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है, इन्फ्लेट करके दिखाना है, ज्यादा दिखाना है या कम दिखाना है, वो इसी के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं। कि वन ऑफ द वेज ऑफ, जैसे अगर मान लो मेरा रियल में मेरा प्रॉफिट जो है वो सपोज करो 50,000, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50, लेकिन हमने क्या लिया? 80। तो मैंने कितना ज्यादा ले लिया? 30,000 से ज्यादा ले लिया, बराबर है? ये होना चाहिए कितना? 50, लेकिन हमने क्या ले लिया? 80 लिया। तो 30,000 से मेरा क्रेडिट साइड बढ़ गया और वही क्रेडिट साइड यहाँ रिफ्लेक्ट करता है। तो जितना क्रेडिट ज्यादा होता है ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा। यस और नो? बराबर ना? कि पता है ना सबको वो कि कैलकुलेशन बताने की जरूरत है। ग्रॉस प्रॉफिट जितना मेरा क्रेडिट ज्यादा रहेगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने से बढ़ गया? 30,000 से बढ़ गया। अच्छा, तुमको ये भी पता है अब आगे ये मेरा P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट का रन करता है, P&L नहीं रन करता है, बराबर है? यस। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 30 से ज्यादा हो गया। 30 से ज्यादा हो गया तो मेरा नेट प्रॉफिट भी 30,000 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और ये नेट प्रॉफिट आगे जाके यहाँ मेरे लायबिलिटी साइड में मेरे कैपिटल में ऐड होता है। अरे यस और नो? Yes. तो मेरा लायबिलिटी साइड भी 30,000 से ज्यादा हो जाएगा। आया? Yes. है ना? यहाँ और देखो ना, ये टैली भी होता है क्योंकि यहाँ मैंने 30 से ज्यादा ले लिया था, ये 30 से, तो मैच भी हो जाएगा। तो हाइड हो जाती है हमारे, मतलब कि मिस्टेक्स कवर अप हो जाती है। ओके, बट डोंट यू थिंक सो? ये क्या है? एक रॉन्ग वैल्यूएशन।
So therefore, proper valuation of inventory is a must. So how to value inventory? There are different technique of valuation of inventory. Okay, तुमको सिर्फ दो ही मेथड है. One is FIFO, the other one is weighted average. So today I am going to teach you the FIFO method of accounting. तो वो हमारा मेन टॉपिक है. ये तो एक कॉन्सेप्ट है, खाली मैं बताने की कोशिश किया तुम लोगों को कि कैसे अगर इफ आई टेक रॉन्ग वैल्यू ऑफ माय स्टॉक, अगर मैं ज्यादा लेता हूँ तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ओके, और नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, मेरा कैपिटल भी बढ़ जाएगा. यही अगर मैं कम लेता हूँ तो इट विल बी वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब मेरा ग्रॉस भी कम, मेरा नेट भी कम और मेरा कैपिटल भी कम, है ना. लोग इनकम भी दिखाते हैं ताकि इनकम टैक्स बचा सके. आया समझ में? टू हाइड देयर प्रॉफिट. ओके, और बहुत से टाइम उल्टा भी दिखाते हैं, ज्यादा भी दिखाते हैं, जैसे कि उनको कोई आईपीओ लाना है तो ताकि ज्यादा प्रॉफिट दिखा के पब्लिक को एक लालच दे के अरे ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा पैसा कमाती है, तो दैट पब्लिक देखती है अरे यार इतना अच्छा पैसा कमा रही है, इतना अच्छा प्रॉफिट है, तो नेचुरली इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. लोग क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में. That can be also one of the possibilities. There are many things. Okay, we are not going into that detailed part. अभी मैंने खाली एक रफ आइडिया बताया कि how manipulation can be done via valuation. Is that clear? हम क्या करेंगे? हम लोग what we are going to do? We are going to study how to value inventory properly. कैसे inventory को अच्छे से value करोगे? Is that okay? ठीक है? चलो, let's begin with first I teach you what is FIFO method of accounting. FIFO है क्या? सुना है ये नाम FIFO? FIFO सिस्टम. इसको मैं एक बेस्ट एग्जांपल से बताता हूँ. मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं. ये एक जार है. दिस जार कंटेन्स पीस ऑफ केक इन इट. केक के पीस होते हैं ना, केक से छोटे छोटे केक के लेयर होते हैं. ठीक है, मैं सब केक रखा हूँ, केक के बाद अब हम क्या करते हैं, माल खत्म हो जाता है उसके बाद नया माल मंगाते हैं या पहले से ही ऑर्डर प्लेस करते हैं? व्हाट विल बी, डू वी प्लेस द ऑर्डर बिफोर या आफ्टर व्हेन द गुड्स गेट ओवर? क्या करते हैं? बिफोर. तो हम समवेयर ओवर ईयर ऑर्डर प्लेस कर देंगे जिसको मेरा रीऑर्डर लेवल बोलते हैं. आगे जाके तुम लोग कॉस्टिंग में टैप पर लोग करेंगे. इट इज दैट लेवल वेयर वी प्लेस एन ऑर्डर. और यहाँ पे मेरा माल आ गया, मतलब दो लेयर ऑफ केक बचे हुए. ओके, अब मैं क्या करूंगा, जो नया केक आया वो मैं इसी के ऊपर रख दूंगा या पुराने वाले के ऊपर नीचे करूंगा? मतलब इसको पहले बाहर निकालूंगा, है ना, नया केक रखूंगा, और पुराना केक जो है उसको क्या करूंगा, ऊपर रखूंगा, है ना, और वो पहले बिकेगा. अगर ऐसा भी नहीं किया तो क्या होगा, नीचे वाले खराब हो जाएंगे. वेरी गुड, तुमने खुद ही प्रैक्टिकली आंसर दे दिया. यही है तुम्हारा FIFO सिस्टम. FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो पहले आया वो पहले जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज FIFO सिस्टम. आया समझ में? इन द केस ऑफ ऑल पेरिशेबल गुड्स वी फॉलो FIFO सिस्टम. मैं तुमको एक बेस्ट और एग्जांपल देता हूँ. बेस्ट एग्जांपल तुमने, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, मतलब मेरी लाइफ में आई नॉर्मली ऑब्जर्व थिंग्स वेरी माइन्यूटली. आदत है मेरी, क्योंकि पहले हमारी क्लास जो थी वो ठीक स्टेशन के सामने थी. ठीक बैंड्रा स्टेशन के ठीक सामने शाकार बाजार हुआ करता था. अभी वो बिल्डिंग आज तक वैसी ही फंसी हुई है. 13 साल से वो बिल्डिंग आधी बनी और ऐसी अटकी हुई है. पहले वहाँ पे हमारी क्लासेस थी. 9 इयर्स तक, 9-10 साल मैंने वहाँ पढ़ा है. ओके, तो हमारी क्लास के जस्ट बाजू में मॉन्जिनीस केक शॉप हुआ करता. ओके, मॉन्जिनीस केक शॉप तुम देखते हो, फेमस है ना मॉन्जिनीस की. हर जगह पे मॉन्जिनीस के, हर एरिया में 1-1, 2-2 शॉप्स है. एक तो रह जाएगा हर एरिया में, बैंड्रा, खास, सेंटर, सब जगह वो फ्रेंचाइजी बांटते हैं. तो उनका जो मेन ऑफिस है ना, मेन फैक्ट्री या ऑफिस भी बोलो,
अंधेरी MIDC, और सब जगह पे उनके अलग अलग जगहों पे ब्रांचेस हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, बांद्रा, खार, वीरपाले, सेंटर, सब जगह। एक जगह से माल बनता है, ट्रक निकलती है रोज सुबह में, और यहाँ पे सब माल पहुंचा। तो माल बनता कब है? एक दिन पहले या व्हाटएवर जो है ना, फैक्ट्री में बन के आता है। अच्छा, एक दिन पहले बन के आया, फिर शॉप पे आया, मान लो उस दिन शॉप पे कुछ माल नहीं बिका, बच गया, तो नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं? नेक्स्ट डे वही केक आगे रखते हैं। तो जब नेक्स्ट डे सुबह सुबह कोई कस्टमर आया, उसको एकदम वेरी फ्रेश केक नहीं मिलता, उसको एक दो दिन पुराना मिलता है। और ये एक हो गया, बराबर है। जब उसी ये चीज को देखते हुए सेलिजोर ने चालू किया, और सेलिजोर क्या करता है मालूम है? वही बनाता है और वही बेचता है। और दूसरी चीज, अगर बच जाता है तो हैप्पी आवर डिस्काउंट लगाता है, रात में 9 से लेके शॉप क्लोजिंग तक, 9 बजे के बाद, आफ्टर 9 to जैसे उनकी शॉप 10:30-11 बजे तक क्लोज होती है, तो वो 2 घंटे में 30% ऑफ, हम तो वही टाइम पे जाते हैं। ओके, क्या 30% ऑफ? तो उससे क्या होता है कि उस दिन का बना हुआ माल उसी दिन बिक गया। और कैसा है ना, जब हमने मॉन्जेस का केक खाया और सेलिजोर का खाया, सेलिजोर का केक सॉफ्ट, जूसी, फ्रेश, मॉन्जेस में वो बात नहीं, ऐसा ऐसे करके सेलिजोर ने काफी मार्केट खा दिया। और जो पेइंग क्राउड है ना, वो पैसा देगा चलेगा, उसकी चीज अच्छी और उसका अलग कस्टमर सेट बनता। अब अभी मॉन्जेस का क्या है आई डोंट नो, बट मैं हमारे टाइम पे, मैं मतलब वो टाइम पे मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था। फिर उसके बाद में हमने लेना ही बंद कर दिया मॉन्जेस से, फिर सेलिजोर से खरीदते थे। क्वालिटी अच्छी, नो डाउट, थोड़ा महंगा था। हाँ, उन लोग ने ये क्या किया, थोड़ा प्रीमियम ब्रांड बन रहा है, क्योंकि वो लोग क्वालिटी दे रहे तो प्राइस भी मॉन्जेस से ज्यादा था। और मॉन्जेस का क्या था, सिर्फ इतने सारे ब्रांचेस थे, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो वो लोग थोड़ा सस्ता बेचते। बट जो भी है, दिस इज व्हाट इट इज। बोलने का मतलब ये है, तुमको फीस को समझ में आ गया, जो पहले आया वो पहले जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ FIFO सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब इसको कैसे अकाउंट में इंकॉर्पोरेट करना है वो हमको स्टडी करना है। इज इट क्लियर? ठीक है ना? तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर है, नॉट अकाउंट बेस्ड चैप्टर। तो इसमें कोई डेबिट क्रेडिट का फंडा लगेगा नहीं। इज इट क्लियर? क्वेश्चन आप लोगों के पास है, रीड करोगे, क्वेश्चन रीड कर लो। मैं बाय द टाइम फॉर्मेट बनाता हूँ, फॉर्मेट बनाना सिखाता हूँ, देन वी विल सॉल्व वन प्रॉब्लम टुडे, एंड तुमको ये प्रॉब्लम आज के आज ही समझ में आ जाएगा, दैट इज गारंटेड। डेट, receipt, issue and balance. Receipt, issue and balance. 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी, रेट,
इसको बोलते हैं स्टॉक लेजर। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक लेजर। एंड व्हाट इज दिस मेथड कॉल्ड एज FIFO मेथड, है ना? FIFO method. If you want, you can have a look at the question method solving part, then you can copy. Since in the first problem, I want every one of you to understand how it has to be solved. Okay, so let's begin with one by one. I'm just reading the question. मैं question read कर रहा हूँ. Okay. Ashoka Limited had purchased and issued the material in the following order: month, date, particulars, unit, cost per unit, है ना? Purchase, sale, issue, purchase, sale. Ascertain the closing stock on 31st January and state whether the value under and state what will be the value under FIFO method. Okay, fine. अच्छा, अब सबसे पहला what is the date they are giving you? It is for which month? For January month? आया ना? Date दे रहा है, date 1st January, 4th January, बराबर है? Okay. So fine. Jan 1st. अच्छा, इधर देखो. Normally ऐसा होता है कि the question normally, I'm not using the word always. Normally it might begin with an opening balance. किससे चालू होएगा? Opening balance. अगर opening balance से चालू हुआ, ये रिसीट मतलब माल आया, इशू मतलब माल गया, बैलेंस मतलब मेरे गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस से चालू हुआ तो यहाँ पे आएगा, बैलेंस से चालू होगा। कैसे चालू होगा? बैलेंस। कोई ओपनिंग बैलेंस है? नहीं। अच्छा, खरीदा तो कहाँ आएगा? रिसीट में, बराबर ना? बेचा तो कहाँ जाएगा? बेचा या ट्रांसफर किया तो कहाँ जाएगा? इशू में। ठीक है, अब यहाँ पे पहले चलो बताइए जरा कितना है क्वांटिटी फर्स्ट? हमने क्वांटिटी जनवरी फर्स्ट कितना यूनिट है? 300 यूनिट। कैलसी रेडी रखने का एवरीवन सबके पास कैलसी होना जरूरी है, डिग्री स्टूडेंट। ओके, 300 इनटू व्हाट इज द रेट? 3 रुपीस ना? 300 इनटू 3 कितना होता है? 300 इनटू 3 900। ये डैश, ये डैश, ये डैश। ये जो माल खरीदा, ये माल जाके कहाँ से सेव होएगा या स्टोर होएगा? मेरे गोडाउन में। तो ये बैलेंस, ये गोडाउन बैलेंस जो है वो गोडाउन की तरह है। 3 and 900 इज द फर्स्ट पॉइंट। वेरी क्लियर? यस, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। फिर उसके बाद में जनवरी क्या है? 4th कितना है? परचेजेस 600। व्हाट इज द रेट? 4। बोलो 6 for the 20 2400। ये डैश, ये डैश, ये डैश, बराबर है? ये पिछले बार का जो माल था वो नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे। 300 3 रुपीस 900, यहाँ 600, यहाँ 4 रुपीस, यहाँ 2400, बराबर है? मतलब क्या? In the case of FIFO, not in the case of weighted में यहाँ चेंज आएगा, I'll teach you that. इसमें क्या करेंगे? इसको ब्रॉट डाउन करेंगे, नया माल नीचे लग जाएगा, बराबर? जैसे रैक होता है, अलग अलग माल अलग अलग उसको सेव करके रखते हैं। ओके, अब उसके बाद जनवरी 4 के बाद क्या है? जनवरी जैन व्हाट? 6। क्या हो रहा है? इशू है? कितना इशू है? 500। अब यहाँ पे कृष्णा अपने पास कितने लॉट है बेटा? एक 3 रुपए वाला, एक 4 रुपए वाला लॉट है। अब ये अब क्या बोलता है? FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले क्या बेचेंगे? 600 वाला या पहले 300 वाला? वेरी गुड, 300 वाला। लेकिन 3 बेचना कितना है हमको? 500 बेचना है। तो हमारे पास तो पहले लॉट में सिर्फ 300 है, तो बचा कितना? 200 कम पड़ा। तो 200 कहाँ से लेंगे? इसमें से, समझा? 300 ये पूरा लेंगे, दोनों मिला के क्या बनना चाहिए? 500 होना चाहिए ना? हो गया 500। पहले ये 300 वाला बिकेगा और फिर ये 600 में से 200 बिकेगा। तो ये 300 वाला 3 के रेट से और ये 900, बराबर है? और ये 200 इंटू 4 कितना होता है? 800। यस, और यहाँ 600 में से 600 में से कितना? 200 यहाँ गया ना, तो कितना बचा? 400 बचा। वेरी गुड। और क्या रेट से बचा? 4। तो 4 4 का 60 आया ना? अच्छा, वो क्वेश्चन में देखो मेरा कोई इशू का रेट दे रहा है क्या? नहीं, डैश दे रहा है। समटाइम्स दे माइट यूज द कुछ प्रॉब्लम में यहाँ कॉस्ट पर आइटम दे रहा है, आगे जाके सेलिंग प्राइस दे सकता है। तो लेकिन याद रखना लू कि तुमको कोई भी रेट देने दो, इशू हमेशा ये जो बैलेंस ये रेट से रहेगा। आया? मतलब अगर सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में देगा तो सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज टू बी इग्नोर्ड।
क्या करेंगे, इग्नोर। मतलब माल आया कॉस्ट पे तो जाता भी कॉस्ट पे है, तो बचता भी कॉस्ट पे है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये सबसे मेन है, ये स्टेप समझा? यस, ओके। अब बताओ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जनवरी 6 के बाद क्या है, जनवरी 10। जनवरी 10 को क्या हो रहा है, कितना क्वांटिटी, हाँ क्या रेट से, 4 7 4 28, ये डैश ये डैश ये डैश, क्या करोगे अब बताओ मुझे, ये पुराने माल को क्या करोगे, ब्रॉट डाउन 400 4 1600, और ये जो नया माल है 700 4 रुपया, और ये 2800, बराबर है। अब उसके बाद क्या है, जनवरी 10 के बाद क्या है, जनवरी 15, क्या हो रहा है जनवरी 15 को, कितना इशू है, हाँ 800, कैसा लिखेंगे 800, पहला ये 400 में से और फिर ये 700 में से 400, बराबर है। अच्छा दोनों 4 ही है क्या, हाँ यस, एक 400 एक 700, ये अभी किसने हमसे खरीदा है, 700 भी 4 के रेट से ही खरीदा है, हाँ तो फिर 4 16 और ये भी 4 16, ये क्या बचेगा, 700 में से 400 क्या, तो 300 4 3 बराबर है, यस। अब उसके बाद क्या, जनवरी 15 के बाद 20 जनवरी को क्या हो रहा है, कितना क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, क्या रेट से, 5 5 3 15 1500, ये डैश ये डैश ये डैश, ये 300, ये 4, ये 1200, और ये नया माल क्या होएगा, नीचे आ जाएगा कितना, 305 और 1500। जनवरी 10 के बाद क्या है, 20 के बाद क्या है, जनवरी बोलो, 23 जनवरी कितना, 100, कैसे इशू करोगे, 300 में से 100 जाएगा 4 रुपए के रेट से 400, अब ये 300 में से 100 गया तो क्या बचेगा, 200, ये 4, ये कितना है 800, और ये 300 में से, ये 300 वैसी की वैसी 5, और ये that's it, yes, and this finishes off your problem, yes, लास्ट में एक स्टेटमेंट, ये दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, 1800 प्लस 1500 मिला के कितना जाएगा, 2300 ना, आया ना, तो क्या लिखेंगे, therefore the value of closing stock on which date, on 23rd of January, okay, for 500 unit is equal to ₹2300, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, आया समझ में, and this finishes off what your first problem of, okay, तो क्या लिखोगे स्टेटमेंट, चलो मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ, the value of closing stock, therefore the value of closing stock on 20, अभी नहीं लिखोगे आप, okay, the value of closing stock on 23rd January for 500 unit at the rate भी नहीं डालोगे, डॉलर वाला रेट है, 500 unit is equal to ₹2300, okay, that's all, okay, ये हो गया पहला। Question number 4, from the following particulars prepare a separately a store ledger using the pricing method, okay, January 1st opening balance, ये Jan 1st ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, कितना ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, 100 यूनिट, एट व्हाट रेट, 100 into 5 500, जनवरी 1st के बाद क्या है, जनवरी 5th कितना यूनिट रिसीव हुआ, 500 into 6, 5 6 30, 3000, yes, ये डैश ये डैश ये डैश, ये क्या करेंगे 100 ब्रॉट डाउन, ये 5 ये 500, नया माल क्या होएगा, नीचे लग जाएगा 506 और
3000 बराबर है। यस जैन 5 के बाद क्या है? जनवरी 20 जनवरी को क्या किया है? कितना इशू किया है? हाँ कैसे इशू करोगे? 100 और दूसरे वाले नोट में से 200 500 और ये 6 कितना होता है? 1200 300 बचा 6 18 बराबर है। जनवरी 20 के बाद क्या है? जनवरी फैब है। फैब क्या है? फैब फिफ्थ क्या हो रहा है? फिर फरवरी को कितना इशू है? 200 तो 206 रुपीज 1200 100 बचेगा 106 600 रुपीज। यस फिर उसके बाद क्या आएगा? फैब क्या होगा? फैब 6 को कितना यूनिट? व्हाट रेट? 5 6 30 3000 ये डैश 100 ये 6 ये 600 नया माल क्या आएगा? नीचे आ जाएगा 6 into 5 3000 बराबर है। यस ये हो गया। फिर जनवरी फरवरी 5 के बाद क्या है? मार्च 10 को क्या है? कितना? 300 कैसा करोगे? 300 पहले 100 लेंगे फिर 200 लेंगे 100 into 6 600 फिर 200 into 5 का रेट है इसका। ये 600 में से 200 गया तो कितना बचेगा? यहाँ 1000 यहाँ 400 into 5 मार्च 10 के बाद क्या है? मार्च 12 कितना है? मार्च 12 को 250 यूनिट इश्यू किया। यस 255 कितना होता है बोलो? 250 into 5 1250 ये कितना बचेगा? 150 into 5 बोलो 1200 ये 250 into 5 कितना हो रहा है? बराबर है। और ये 150 into 5 कितना होता है? 750 है। हाँ बराबर है। यस अब उसके बाद क्या है? ये लास्ट है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 750 और यही आंसर है तुम्हारा। यस एंड दिस फिनिशिंग ऑफ योर प्रॉब्लम इज सिंपल इजी। क्या स्टेटमेंट लिखोगे? अच्छा ये जनवरी फरवरी मार्च तो हम अज्यूम करेंगे मार्च 30 तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March under FIFO method for 150 unit at the rate 5 rupees is equal to 750. I am repeating the statement. कैसा आएगा? The value of closing stock under FIFO method as on 31st March for 150 unit at the rate 5 rupees is equal to rupees 750. ये statement ठीक है? That's all for today and have a good day. वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है? That's it.